चले तो आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कल हमने वैद्युत धारा और वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा की थी पिछले अध्याय में, ठीक है ना। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं अपनी उसी कार्यक्रम में, हम लोग देखो इस चैप्टर में हम लोग तीन बातें पढ़ चुके हैं। एक वैद्युत आवेश, दूसरा वैद्युत धारा और तीसरा विभवांतर। तीन बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे पूरा का पूरा वैद्युत प्रतिरोध पे, ठीक है। तो चलो आप लोग भी अपना पेन पेपर उठाओ फटाफट और हेडिंग लगाओ वैद्युत प्रतिरोध। आवाज नहीं जी, शांति से बैठ जाओ तुम लोग। वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या हो? सीधी सी बात यह है कि किसी भी चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध होता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। सीधी सी बात इतनी है। यानी आप परिभाषा अगर लिखना चाहो तो आप लिखोगे क्या कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं भैया? सीधी सीधी बात है, प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। रुकावट, अवरोध या रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी एक डेफिनेशन है। अब अगर मैं इसके बारे में कुछ और बात करूं तो प्रतिरोध आपका मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। किसी भी जो चालक पदार्थ का प्रतिरोध है वो मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर वन, पहली बात ये कि जो यार इतने तो हम शुरू करते हैं। तो पहली बात हमारे पास ये आती है निकल करके कि भैया जो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि लिखना ही पड़ेगा पूरा, चलो। किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। चलो, इस बात का मतलब यह है कि चालक तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, यानी कि उसके मार्ग में अवरोध उतना ज्यादा होगा। और यही रीजन है, ठीक है, कि हमारे लोग के यहाँ पे जब करंट की सप्लाई आती है तो जगह जगह पर ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। आप इमेजिन करो कि आपको 1 किलोमीटर दूर करंट लेके जाना है। घर से 1 किलोमीटर दूर तुमने गन्ने की सिंचाई करनी है, धान की सिंचाई करनी है, मोटर बांधना है तुम्हें, ठीक है ना। तो क्या हम 1 किलोमीटर दूर तक वायर खींच करके वहां पे करंट सप्लाई भेज सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। वहां तक करंट जाते जाते खत्म ही हो जाएगा, लोड ही ना उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी। लंबाई ज्यादा होगी तो क्या होगा? उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, और प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम छोटे तार या कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जो हमारे चालक तार का अनुप्रस्थ काट होता है, अनुप्रस्थ काट क्या होता है बता रहे, एक सेकेंड। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती अब जैसे मान लो मैंने एक ये चालक तार ले लिया, हमारे पास क्या है? ये चालक तार है, ठीक है ना। इसकी कुछ लंबाई है, तो इसकी ये वाली जो मोटाई होती है, जो इसका क्षेत्रफल होता है, ये अनुप्रस्थ काट कहलाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो किनारे वाला होता है ना, जैसे आपने मोटा तार ले लिया कोई, ठीक है, एल्युमिनियम वगैरह का, तो वो कितना मोटा है ये मोटाई बताता है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्यादा है इसका मतलब कि उसकी मोटाई ज्यादा है। सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान देना। अब आप लोग R = 1/,
ठीक, तो दो बातें हो गई यहां से कि अगर किसी भी चालक तार की लंबाई ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी धारा का मान कम होगा। किसी चालक तार का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। और यही रीजन है कि जितने भी अधिक विद्युत खर्च वाले हम लोग उपकरण जो हमारे पास होते हैं, जैसे फ्रिज है, मोटर है, प्रेस है, उन सब में हमेशा हम लोग मोटे तारों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम होगा तो उसमें धारा ज्यादा प्रवाहित होती है। तो ये दो रिलेशन निकल के आए। अब अगर मैं इन दोनों बातों को एक साथ मिला दूं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहां रो क्या है, एक नियतांक है जो अनुक्रमानुपाती को हटाने पर मिला है। ठीक है, तो R जहां पे रो क्या होता है, रो एक नियतांक है। सर इसका कुछ नाम भी तो होगा? हाँ बिल्कुल नाम है, जिसे हम लोग एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे किसी भी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिसे प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। अब ये जो रो होता है ना, वो किसी भी चालक तार के लिए फिक्स वैल्यू होती है। मतलब तुमने कॉपर का चालक तार ले लिया, अब वो चाहे 2 मीटर लंबा हो, चाहे 4 मीटर हो, चाहे 10 मीटर हो, उससे मतलब नहीं होता है। ये केवल और केवल आपके पदार्थ पे निर्भर करता है कि किस पदार्थ का तार बना हुआ है। ये इस बात पे कतई निर्भर नहीं करता है कि आपका तार लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, कोई लेना देना इससे नहीं है। ये बात दिमाग में बिठाना। जो प्रतिरोधकता है वो किस पे केवल निर्भर कर रहा है, पदार्थ की प्रकृति पर, कि तुमने पदार्थ कौन सा लिया है। हर एक पदार्थ का फिक्स है। जैसे हम लोग प्रकाशिकी में पढ़ते हैं ना कि प्रकाश की चाल भैया हवा में इतनी है, जल में इतनी है, फिक्स है। वैसे ही हर पदार्थ के लिए भी रो का मान फिक्स है, वो बदलता नहीं है। अगर तुमने कॉपर का तार लिया है तो वो उसके लिए फिक्स है, वो भले ही ये वाला सिंगल वाला तार हो या उसमें और मोटा तार आपने ले लिया हो या 10 तार को लपेट करके एक बना लिया, कोई फर्क उसको इससे नहीं पड़ता। इसको सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है कि पदार्थ कौन सा है। तो जो प्रतिरोधकता होती है वो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई और क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। समझ आ रही बात? जो प्रतिरोधकता है वो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन जो आपका प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो ये बात दिमाग में बिठाना कि प्रतिरोध लंबाई और मोटाई दोनों पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोधकता, जिसे हम लोग एक नाम और कहते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको एक नाम और? विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसके एक नाम इसका और हम देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जो कि आपका प्रतिरोधकता भी कहलाता है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने रो की बात कर ही ली है तो रो के बारे में थोड़ी सी चर्चा और हो जाए। तो आपने अभी फार्मूला क्या लिखा, R बराबर रो एल बाई ए, ये फार्मूला लिखा। तो R जो है इसका एसआई मात्रक, यानी प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, इसको हम कहते हैं ओम। क्या कहते हैं भैया? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। क्या होता है? ओम। ठीक, सुबह सुबह चले। तो यहां से अगर मैं आर की बात, रो की बात करूं, तो रो का मान क्या आ जाएगा, एरिया इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आर ए बटे एल, यह आ गया रो का मान। क्लियर है बात? अब जरा इधर ध्यान गौर फरमाना, आर का मात्रक क्या होगा, इसका रो का मात्रक अगर आपको लिखना है, बंधु इधर देख लो, तुम्हें रो का मात्रक लिखना है तो क्या लिखोगे, आर यानी इसका मात्रक क्या हो गया ओम, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, इससे ये कट गया तो इसका जो मात्रक निकल के आया वो तुम्हें मिला ओम इंटू में मीटर, ये हो गया रो का मात्रक। तो फार्मूला याद रखना, ठीक है ना, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहां रो प्रतिरोधकता है जिसका मात्रक ओम मीटर है। क्लियर है बात? और आर क्या है, प्रतिरोध है, एल क्या है, चालक तार की लंबाई है, और ए अनुप्रस्थ काट है। यानी चलो मैं एक वायर बना लेता हूं। देखो ये एक तार आपने बनाया, ठीक है ना, यहां से कुछ करंट वरेंट जा रही होगी, तो इसका ये वाला जो एरिया है ना,
ये वाला, तो ये क्षेत्रफल आपका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट कहलाता है और ये इसकी लंबाई होगी। अब यहां पर ना एक बात बहुत गौर फरमाने वाली है, सुनो कि सर एक बात बताओ, अगर मैं तार को खींच के लंबा कर दूं, अगर मैं तार को ऐसे खींच के लंबा करूं तो इसका क्षेत्रफल घटेगा कि नहीं घटेगा? अगर मैंने इस तार को पकड़ा और खींच के लंबा किया तो जाहिर सी बात है कि इसकी क्या होगी, जो इसकी मोटाई है वो घटेगी, कम होगी। तो यहां पर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है कि यार देखो, अगर मैं किसी भी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दूं, 4 गुना कर दूं, तो उसके नए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि लंबाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटेगा, तो कुछ तो परिवर्तन आ जाएगा ना। तो सवाल आता है वो परिवर्तन कितना आएगा, तो वो देख लो थोड़ा सा आप लोग। चलो इतना छापो फटाफट पहले। ठीक है, अपने पास एक छोटा सा सवाल है कि भैया किसी चालक तार का प्रतिरोध हमने 16 ओम मान लिया है, अब इसकी लंबाई को हमने 2 गुना कर दिया, तो नया क्षेत्रफल नया प्रतिरोध क्या होगा? एक बात बताना भाई, सिंपल सी सॉल्यूशन देखो इसका हल, कि मान लो हमने क्या किया कि ये पहले वाला प्रतिरोध था, ठीक है ना, इसकी लंबाई L थी और इसका क्षेत्रफल A था, तो इसका जो प्रतिरोध दिया हुआ था R बराबर रो L बटे A, ये तुम्हें दिया हुआ है 16 ओम। यही बात है, ठीक। अब ये कह रहा है कि भैया हमने क्या किया है कि इसकी लंबाई को खींच करके लंबा कर दिया। अब हमने इसको लंबा किया है तो जाहिर सी बात है कि इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, कुछ कम हो गया। हमने इसको पकड़ के खींचा, खींच करके लंबाई को क्या कर दिया हमने, अब नई लंबाई हमने L डैश मान ली। क्या मान ली है? L डैश। अब ये L डैश क्या है सर? L डैश तो हमारा है 2L के बराबर, तो इसका क्षेत्रफल भी कुछ क्या हो जाएगा सर, A डैश, और इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R डैश। तो अब हमें A डैश पता करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब हमने लंबाई को 2 गुना कर दिया ना, तो इसका क्षेत्रफल तो कम हो गया। क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। अब क्षेत्रफल कितना है, तो उसके लिए हमने कहा देखो भाई एक बात बताओ, तुमने 2 लीटर पानी लिया, अब उस 2 लीटर पानी को चाहे भगोने में डालो, चाहे 2 लीटर वाले बोतल में भरो, क्या उस 2 लीटर से ये 1.5 लीटर या 2.5 लीटर हो जाएगा? रहेगा तो 2 ही लीटर, मतलब उसका आयतन नहीं बदलने वाला है। तो चाहे मोटे से भगोने में रखा, चाहे पतले से बोतल में रखा, आयतन नहीं बदला है, ठीक है। तो यहां पर भी मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं, तुम लोग ये दिमाग में रखो कि अगर इन दोनों का आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई या क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, जो भी आप समझना चाहो, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, क्योंकि आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखो L इंटू A बराबर L डैश, L डैश तुम्हारा कितना है सर, 2L है, इंटू A डैश। अब L से L कट गया तो A डैश का मान कितना आ गया, A/2। यानी कि अगर मैं लंबाई को 2 गुना करता हूं तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। समझ आई बात? अगर मैं लंबाई को 2 गुना कर दूं तो क्या होगा, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है ना? तो इस बात को मैं मिटा दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये चलो रहने देते हैं यार, इसको साइड में कहीं रख लेना। इसका आयतन बराबर होगा और आयतन बराबर होने की वजह से ये हमें रिजल्ट मिला है। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा सर? देखो प्रतिरोध का फार्मूला तो R डैश, जो नया प्रतिरोध है वो हो जाएगा रो L डैश बटे A डैश। मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो रो है, रो इसकी लंबाई और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो रो का मान तो नहीं बदलेगा, ठीक। तो रो नहीं बदल रहा, तो L डैश बटे A डैश। अब R डैश बराबर, देखो रो L डैश का मान कितना है सर, 2L है, कितना है 2L। A डैश का मान कितना है सर, A/2 है, कितना है A/2 है। तो A, ये जो 2 है बटे का बटा पलट के ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 रो इंटू L/A। अब ये पूरा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो सर, ये तो पुराना वाला प्रतिरोध है ना। तो आप ये कह सकते हो कि R डैश का मान कितना आ जाएगा, 4 इंटू में R, तो R डैश तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4 गुणे 16, यानी कितना हो गया, 64 ओम। इतना बड़ा कैलकुलेशन आता है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उसको याद रखो, याद रख लो। ये समझ आया ना तरीका पूरा कैसे कर रहे? तो एक शॉर्टकट ये है कि यदि लंबाई को n गुना, अब n गुना का मतलब दोनों बातें हो सकती हैं। आपने मतलब 2 गुना कर दिया तो n का मान हो गया 2,
अगर हमने लंबाई को आधा कर दिया यानी n का मान हो गया 1/2। ठीक है, यदि लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध हमेशा वो आपका हो जाएगा r डैश जो होगा वो n² r के बराबर होगा। जैसे आपने यहां पर देखो लंबाई को कितना किया था, लंबाई को कितना किया था सर 2 गुना किया था, यानी n का मान 2 रखो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 को 16 से गुणा करेंगे सीधा 64 आ जाएगा। इतना हमें पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये रिजल्ट याद है तो। ठीक है, ये रिजल्ट आप दिमाग में बिठाओ कि अगर लंबाई को हमने n गुना कर दिया गया, अब इसी सवाल को अगर तुमसे ये बोला जाता, ठीक है ना, कि यदि लंबाई को आधा कर दिया है, लंबाई को क्या कर दिया भैया, आधी कर दी गई, लंबाई क्या कर दी गई है सर आधी कर दी गई है, तो ये बताओ नया प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर लंबाई को आधा कर दिया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अगर लंबाई को तुमने देखो सुनो, लंबाई 2 गुना करने पर क्षेत्रफल आधा हो गया, तो लंबाई आधा करने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा ना, उसमें क्या बात है। तो आप चाहो तो पूरा ऐसे मेथड से करो, या अगर तुमको ये करना है तो भैया अगर लंबाई को आधा कर दिया गया तो n का मान क्या हो गया 1/2, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध, 1/2 का स्क्वायर 4 और पुराना प्रतिरोध था 16, यानी ये आ गया 4 ओम। दैट मीन्स भाई अभी एक बात बताओ, हमने जो प्रतिरोध का फार्मूला देखा उसमें हमने 2 बात बताई ना तुमको कि लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। देखो लंबाई को तुमने अगर ज्यादा किया, लंबाई को हमने ज्यादा किया तो प्रतिरोध भी बढ़ के 64 ओम हो गया कि नहीं, समझ रहे हो बात को, कि अगर लंबाई को हमने यहां पे बढ़ाया तो प्रतिरोध भी तो बढ़ के कितना हो गया 64 ओम हो गया। लेकिन यहां पे हमने लंबाई को कम किया, लंबाई को क्या किया आधा, तो लंबाई आधा करते क्षेत्रफल क्या हो गया 2 गुना, यानी हमने मोटाई बढ़ाई, लंबाई को हमने कम कर दिया मोटाई बढ़ा दी, तो लंबाई कम किया या मोटाई बढ़ाया तो प्रतिरोध घट गया। इसलिए तुमने क्या लिखा था कि भैया जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा, चालक तार की मोटाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा। दोनों बात यहां पर आपको दिखती हुई नजर आ रही कि जब हमने लंबाई को बढ़ाया तो प्रतिरोध बढ़ के 64 ओम हो गया, जब हमने लंबाई को घटाया तो प्रतिरोध घट करके 4 ओम आ गया। समझ गए बात को। ये रिजल्ट याद रखना, क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन में जब आएगा तो आप फालतू का 2 मिनट इतना लंबा लगा के नहीं थोड़ी बैठोगे। ठीक है, अगर बहुविकल्पीय में आ गया, अब मान लो 16 के बजाय 4 ओम दे दिया, 5 ओम दे दिया, कुछ दे दे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। बस ये ध्यान देना है कि अगर लंबाई को कितना गुना किया गया, जैसे लंबाई को 3 गुना कर दिया गया तो n का मान हो जाएगा 3, और लंबाई घटा करके 1/3 कर दी गई तो n का मान हो जाएगा 1/3। इससे ध्यान रखना है कि n का मान क्या हो रहा है, लंबाई को 2 गुना किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया, या फिर आधा किया, 1/3 1/4 किया गया है, या 3/4 किया गया, जो भी किया गया हो उसको दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, चलो छापो इतनी बातें।